एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। वाराणसी, इंदौर समेत 6 और एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, बात इस प्रकार से है कि केंद्र सरकार ने देश के 6 और हवाई अड्डों को प्राइवेट कंपनियों को देने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। इसको लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को इस महीने कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, तो हो सकता है इस महीने उसको मंजूरी मिल जाए। इस प्रकार से दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक मंडल ने अमृतसर, वाराणसी, उसके बाद भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची एयरपोर्ट को इन सब एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी के तहत प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को नागरिक उड्डयन क्षेत्र के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन हवाई अड्डों को निजीकरण के लिए जो प्रक्रिया है उसको 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार से दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया है कि दूसरे चरण के तहत इन 6 हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। इस महीने इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचार के लिए रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, उन्होंने बताया है कि पिछले साल इसके पहले 6 एयरपोर्ट यानी कि लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु और उसके बाद तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, ये जो 6 एयरपोर्ट हैं उनको निजीकरण करने की जो प्रक्रिया वह शुरू हुई थी। यह जो 6 एयरपोर्ट है इसको अडानी समूह को देने का फैसला हो चुका है। इसमें अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु हवाई अड्डों का जो प्रबंधन है वह 50 साल के लिए अडानी समूह को सौंपा जा चुका है। लेकिन इसके अलावा 3 एयरपोर्ट जो हैं वह जल्दी ही अडानी ग्रुप को सौंप दिए जाएंगे, जिसमें जयपुर, तिरुवनंतपुरम और जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है। इसमें कुछ कानूनी दाव पेच हैं जिसके कारण यह अडानी ग्रुप को अभी सौंपे नहीं जा चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद सरकार ने हवाई अड्डों का जो प्रबंधन है निजी कंपनियों को सौंपने की योजना को आत्मनिर्भर भारत में भी शामिल किया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि इससे हवाई अड्डा कारोबार में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पहला जो पिछले साल जो 6 एयरपोर्ट को उन्होंने इसमें दिया था प्राइवेट कंपनियों को, उनका संयुक्त सालाना राजस्व 1000 करोड़ रुपए और उनका मुनाफा था 540 करोड़ रुपए का। वहीं निजीकरण से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक साथ 2300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उसके बाद उन्होंने उम्मीद रखी है कि अगर वह 12 एयरपोर्ट का निजीकरण कर देते हैं तो उनको 13,000 करोड़ रुपए एक साथ कंपनियां इसका निवेश करेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, सरकार को उम्मीद है कि अगर एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया जाता है तो कंपनियों के द्वारा एयरपोर्ट का जो ढांचागत ज़रूरतें होती हैं जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है उसमें प्राइवेट कंपनियां बहुत सारा पैसा लगाएंगी और एयरपोर्ट का बहुत विकास होगा। लेकिन इसमें दूसरी समस्या ये आ सकती है कि लोगों को जो सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद होती थी, जो बच्चे इस उम्मीद के साथ तैयारी करते थे कि उनको मेहनत करके सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो आने वाले समय में सरकारी नौकरी एयरपोर्ट अथॉरिटी में बहुत कम मिलने के चांसेस हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा करने से लोगों को जो रोज़गार मिलता था उसमें बहुत कमी आएगी और जो इसमें प्राइवेट कंपनियां आएंगी वह बहुत कम लोग रख के उनको बहुत कम पैसा दे के लोगों से काम करवाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा है उसको आप लाइक करिए, हमें कमेंट में बताइए। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। हमारा सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑल पे रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।